हरे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य कथा में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और पावन लीला जिसने पूरे सृष्टि का संतुलन बदल दिया। समुद्र मंथन की दिव्य कथा। ये वही क्षण था जब देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन करने लगे थे। और जब संसार संकट में डूबा, तब स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने अनेक रूप धारण कर सबका कल्याण किया। भक्तों, इस कथा में जीवन का गहरा संदेश छिपा है। जब संसार का मंथन होता है, जब धैर्य और आस्था की परीक्षा होती है, तभी भीतर से अमृत समान ज्ञान और शांति प्रकट होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, उसके जीवन के सारे विष हर जाते हैं और उसके हृदय में प्रभु का प्रकाश फैल जाता है। तो आइए भक्तों, मन को पवित्र भाव से एकाग्र करें और आरंभ करें समुद्र मंथन की ये दिव्य गाथा। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। सृष्टि के अनंत चक्र में जब जब असुरों की शक्ति बढ़ जाती है और देवताओं की सामर्थ्य घट जाती है, तब तब ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब देवताओं की देह दुर्बल हो गई, उनका तेज लुप्त होने लगा और इंद्रलोक पर भय की छाया मंडराने लगी। स्वर्ग में उस समय ऐसा वातावरण था मानो किसी ने अमरता का रस उनसे छीन लिया हो। नक्षत्रों की आभा मंद पड़ी, गंधर्वों के गीत सूने हो गए और इंद्रदेव के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। इस सब का कारण था एक गंभीर श्राप। एक बार महर्षि दुर्वासा मुनि, जो अपने क्रोध और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, स्वर्गलोक पहुंचे। उनके हाथ में एक अद्भुत पुष्पमाला थी, पारिजात पुष्पों से बनी हुई, जो स्वयं लक्ष्मी जी की कृपा से उत्पन्न हुई थी। वो माला उन्होंने इंद्र को भेंट की। इंद्र ने बिना ध्यान दिए वो माला अपने ऐरावत हाथी के माथे पर रख दी, परंतु ऐरावत, जो अपनी शक्ति में गर्वित था, उस माला को सूंड से उठाकर भूमि पर पटक देता है। ये दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान भड़क उठता है। उन्होंने तत्काल इंद्र को शाप दे डाला। हे इंद्र, तू अपने गर्व के कारण इस माला का अनादर कर बैठा है। इस अपमान के कारण अब तेरा तेज, तेरा वैभव और तेरा भाग्य सब लुप्त हो जाएगा। तेरा राज्य क्षीण होगा, तेरा बल नष्ट होगा और तू अपने शत्रुओं के समक्ष दुर्बल होकर खड़ा रहेगा। श्राप का प्रभाव तत्काल हुआ। इंद्र का तेज मंद हो गया। देवराज, जो कभी अपराजय थे, अब अपने ही अस्त्रों में निर्बल महसूस करने लगे। ये दुर्बलता केवल इंद्र में ही नहीं, बल्कि सभी देवताओं में फैल गई। अग्निदेव की ज्वाला धीमी हो गई, वरुण की तरंगें मंद पड़ गईं, वायु की गति थम सी गई और सूर्यदेव की प्रभा भी जैसे मलिन पड़ गई हो। उस समय असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया। देवराज इंद्र की दुर्बलता का समाचार पाते ही दैत्यराज बलि और अन्य असुरों ने संगठित होकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुर और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो अनवरत अनेक दिनों तक चलता रहा। प्रारंभ में देवताओं ने कुछ समय तक प्रतिरोध किया, किंतु जैसे जैसे श्राप का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका बल कम होता गया। अंततः देवताओं को पराजित होकर स्वर्ग से पलायन करना पड़ा। स्वर्ग की नगरी, जो कभी अमरता और ऐश्वर्य का प्रतीक थी, अब असुरों के अधीन चली गई। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता अब दीन होकर धरती पर भटकने लगे। वो समय देवताओं के लिए अत्यंत दुख और अपमान का था। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। प्रजा में अराजकता फैल गई थी। असुरों के शासन में धर्म की जड़ें कमजोर पड़ने लगी थीं। तभी सभी देवता अत्यंत दुखी और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत पिता ब्रह्मा, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। आज देवता जो संसार में धर्म की रक्षा करते थे, स्वयं असहाय हैं। असुरों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। हमारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। हमें श्राप के प्रभाव से मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। कृपया करके हमें उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवगण, यह स्थिति तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। गर्व और अहंकार का फल सदा यही होता है, परंतु अब विलाप का समय नहीं है। इस संकट से मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान विष्णु का शरणागमन। वही हैं जो इस सृष्टि के पालक हैं, वही संतुलन स्थापित कर सकते हैं।
यह सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। क्षीर सागर वह दिव्य स्थल जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में स्थित रहते हैं। देवताओं ने वहां पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाया। सभी ने एक स्वर में स्तुति की, हे नारायण, हे जगत पालक, आप ही हमारी रक्षा के एकमात्र आधार हैं। हम श्रापवश निर्बल हो गए हैं। असुरों ने हमारा वैभव छीन लिया है। कृपा करके हमारी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने अपने कमल नयन खोलकर मुस्कुराते हुए देवताओं की ओर देखा। उनका तेज क्षीर सागर की लहरों पर प्रतिबिंबित होकर अद्भुत प्रकाश फैला रहा था। वे बोले, हे देवगण, तुम्हारा यह संकट केवल एक उपाय से दूर हो सकता है। तुम्हें अमृतत्व प्राप्त करने के लिए एक विशेष रस की आवश्यकता है। वह है अमृत, जो समुद्र मंथन से प्राप्त होगा। देवताओं ने विस्मय से पूछा, हे प्रभु, ये समुद्र मंथन क्या है? भगवान विष्णु ने समझाया, क्षीर सागर में अनेकों दिव्य रत्न और अमूल्य वस्तुएं छिपी हैं। यदि सागर का मंथन किया जाए तो उनमें से अमृत प्रकट होगा। जो भी उस अमृत का पान करेगा वह अमर हो जाएगा और उसका बल, तेज और बुद्धि अनेक गुना बढ़ जाएगी। परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन है। देवताओं की वर्तमान स्थिति में अकेले ये संभव नहीं। तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। उनसे संधि करो और उन्हें इस मंथन में सम्मिलित करो। जब अमृत निकले तब मैं उचित समय पर तुम्हारी सहायता करूंगा, ताकि वो अमृत असुरों के हाथ न लग सके। भगवान की आज्ञा पाकर देवताओं ने सिर झुकाया और प्रस्थान किया। वे सब असुरराज बलि के पास पहुंचे। असुरराज बलि उस समय अपने दरबार में बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी, शरीर विशाल और मुद्रा गर्वपूर्ण थी। देवताओं को देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा, हे देवगण, अब तो तुम्हारे मुख से तेज चला गया है। किस काम से मेरे दरबार में आए हो? इंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, हे असुरराज बलि, हम तुमसे युद्ध नहीं करने आए हैं। हम एक ऐसा कार्य करने का विचार लाए हैं जिससे दोनों ही पक्ष को लाभ होगा। क्षीर सागर में अमृत छिपा है, जो मंथन करने से प्राप्त होगा। यदि हम मिलकर इस कार्य को करें तो जो अमृत निकलेगा उसका समान रूप से विभाजन किया जाएगा। तुम और हम दोनों अमर हो जाएंगे। बलि ने कुछ देर विचार किया। वह जानता था कि अमृतत्व का रस यदि मिल जाए तो दैत्यों की सत्ता सदा स्थायी हो जाएगी। इसलिए उसने बिना विलंब किए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने कहा, ठीक है देवताओं, यदि तुम्हारा उद्देश्य यह है तो हम सहयोग करेंगे, परंतु ध्यान रहे, मंथन का फल बराबर बांटा जाएगा। इस प्रकार देवता और असुर एकत्र हुए और समुद्र मंथन की तैयारी प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें दिशा दी, मंदराचल पर्वत को मंथन का मथानी बनाओ और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करो। सभी ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र की ओर लाने का प्रयास किया, परंतु वो पर्वत इतना विशाल और भारयुक्त था कि देवताओं और असुरों की शक्ति मिलकर भी उसे हिला न सकी। तब भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ वाहन को आदेश दिया कि वो पर्वत को अपने पंखों पर उठाकर समुद्र के मध्य में ले जाए। गरुड़ ने ऐसा ही किया। जब पर्वत सागर के मध्य रखा गया तब भगवान ने वासुकी नाग को बुलाया। उन्होंने कहा, हे वासुकी, तुम हम सब की सहायता करो, तुम्हें रस्सी बनना होगा। वासुकी ने भगवान के आदेश का पालन किया। असुरों ने कहा कि वे नाग के मुख की ओर रहेंगे, क्योंकि वे स्वयं को अधिक बलवान मानते थे, और देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी। मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर दोनों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु मंदराचल पर्वत बिना किसी आधार के बार बार समुद्र में धंसने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कच्छप अवतार धारण किया। उन्होंने विशाल कच्छप का रूप लेकर समुद्र के भीतर जाकर अपने पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। इस प्रकार मंथन का कार्य स्थिरता से आरंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन बढ़ता गया, समुद्र के भीतर से अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगीं। पहले प्रकट हुआ हलाहल विष, इतना तीव्र कि उसकी धूम्र से संपूर्ण सृष्टि में भय फैल गया। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर भागने लगे। वो विष ऐसा था जो यदि किसी ने स्पर्श भी कर लिया तो प्रलय निश्चित थी। देवताओं ने तत्काल भगवान शिव को पुकारा, क्योंकि वे ही ऐसे थे जो उस विष को धारण कर सकते थे। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से प्रकट हुए। उन्होंने उस भयंकर विष को अपने करों में लेकर पान कर लिया, परंतु उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष के शांत होते ही सभी प्राणी राहत की सांस लेने लगे। देवता और असुर दोनों ने महादेव की जय जयकार की। इस प्रकार विष शांत हुआ और समुद्र मंथन आगे बढ़ा। अब समुद्र से अमूल्य रत्न, दिव्य वस्त्र, अप्सराएं, रत्न और कई चमत्कारिक वस्तुएं निकलने लगी।
हर एक वस्तु किसी न किसी देवता के अधिकार में दी गई। लक्ष्मी जी का प्रकट होना इसी मंथन का अद्भुत क्षण था, जब वे कमल पर विराजमान होकर क्षीरसागर से प्रकट हुई और अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को वरण किया। समुद्र मंथन का दृश्य उस समय इतना भव्य और अद्भुत था कि स्वयं देवता भी उसकी ओर देखते रह गए। चारों ओर क्षीर की लहरें उठ रही थीं, सागर से प्रकाश की तरंगें निकल रही थीं और मंदराचल पर्वत शंकर की तरह स्थिर होकर उस मंथन का केंद्र बना हुआ था। वासुकी नाग की फुफकार से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, जिससे देवताओं के मुख श्वेत और असुरों के मुख काले हो उठे। मंथन की गति इतनी तीव्र थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसके कंपन का आभास होता था। विष के शांत होने के बाद सागर का मंथन और तीव्र हो गया। धीरे धीरे सागर की गहराई से अनेक अद्भुत रत्नों और दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले प्रकट हुआ कामधेनु, वो अद्भुत गाय जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। उसका तेज इतना दिव्य था कि उसके प्रकट होते ही वातावरण में शांति और सुगंध फैल गई। ऋषियों ने उसे अपने यज्ञों के लिए स्वीकार किया, क्योंकि कामधेनु से प्राप्त दुग्ध से यज्ञों की पवित्रता बनी रहती थी। इसके बाद प्रकट हुआ ऐरावत, श्वेत वर्ण का विशाल हाथी जिसके 4 दांत थे और जिसका स्वर गर्जन से पर्वतों को कंपा देता था। उसे देवराज इंद्र को अर्पित किया गया। फिर निकला उच्चय श्रवा, वो अद्वितीय घोड़ा जो सफ़ेद बादलों के समान निर्मल और तेजस्वी था। असुरराज बलि ने उसे प्राप्त किया, क्योंकि वो देवताओं के समान तेजस्वी था और असुरों ने उसे अपने सामर्थ्य का प्रतीक माना। उसके पश्चात प्रकट हुई कौस्तुभ मणि, जो समस्त रत्नों में श्रेष्ठ थी और जिसकी प्रभा सूर्य के समान थी। उस मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया। कहते हैं कि यही मणि उनके वक्षस्थल पर आज भी सुशोभित है। फिर प्रकट हुई कल्पवृक्ष, जो मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष था, जिसे देवताओं ने इंद्रलोक में स्थापित किया। उसके बाद सागर से निकली दिव्य अप्सराएं, जिनकी संख्या असंख्य थी। वो इतनी सुंदर थीं कि उनका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। उनके मुखमंडल से सुगंध उठती थी। उनकी चंचल चितवन से स्वयं वायु रुक जाती थी। वे देवताओं के नृत्य गान में शोभा बढ़ाने लगीं। धीरे धीरे मंथन आगे बढ़ा तो निकला चंद्रमा, जिसकी शीतल किरणों से सृष्टि में शांति फैल गई। भगवान शिव ने उसे अपने जटामंडल में धारण किया, जिससे उनका स्वरूप और भी मनोहर हो उठा। और फिर वो क्षण आया जिसका प्रतीक्षा देवताओं और असुरों को समान रूप से थी। श्री लक्ष्मी जी का अवतरण। समुद्र के मध्य से एक दिव्य कमल धीरे धीरे ऊपर उठा और उस कमल पर विराजमान थी महालक्ष्मी, तेजस्विनी, कमल नयन, 4 भुजाओं वाली, हाथों में कमल लिए हुए। उनकी आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व सबने एक स्वर में उनका स्वागत किया। उनके आगमन से सागर में तरंगें नृत्य करने लगीं। दिशाएं मधुर गंध से भर गईं और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा और शिव सहित लक्ष्मी जी की आराधना की। वे बोले, हे जगन माता, आप समृद्धि, शांति और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं। कृपा कर हमें अपने अनुग्रह से विभूषित करें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर दृष्टि डाली। जब उन्होंने देखा कि असुरों की हृदय में लोभ और गर्व भरा है और देवताओं के मन में विनम्रता और भक्ति है, तब उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर जाकर निवास करने का निर्णय लिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी और उनके साथ सदा रहने लगी। मंथन जारी रहा। सागर से प्रकट हुए वैद्यराज धन्वंतरी, जो अमृत कलश लिए हुए थे। जब उन्होंने वो कलश उठाया तो उसकी झिलमिलाती आभा से सारा सागर प्रकाशमय हो गया। देवताओं के मुख पर आनंद था, परंतु असुरों की आंखों में लालच की ज्वाला भड़क उठी। वे सभी धन्वंतरी की ओर दौड़ पड़े और कलश को छीन लिया। इस प्रकार अमृत असुरों के अधिकार में चला गया। अब देवता पुनः निराश हो गए। असुरों की जयघोष से आकाश गूंज उठा। वे हर्ष में नृत्य करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि अब अमरत्व केवल हमारा होगा। अब देवताओं का युग समाप्त हुआ। देवताओं ने तत्काल भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अमृत तो प्राप्त हुआ, परंतु वो अब असुरों के हाथ में है। यदि उन्होंने उसका पान कर लिया तो धर्म सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं इसका उपाय करूंगा।
इतना कहकर उन्होंने अपनी योगमाया से अत्यंत मोहक रूप धारण किया, एक दिव्य स्त्री का रूप जो अनुपम सौंदर्य और आकर्षण से युक्त था। उनके नेत्र मृगनयनी थे, उनकी चाल चंद्र की गति जैसी थी, उनके मुखमंडल से दिव्य गंध निकल रही थी। ये रूप इतना मोहक था कि असुरों के मन से विवेक समाप्त हो गया और वे मंत्रमुग्ध होकर उस मोहिनी रूप को देखने लगे। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे असुरों, मैं देख रही हूं कि तुम सभी इस अमृत को लेकर विवाद करने वाले हो। यदि तुम चाहो तो मैं इस अमृत का न्यायपूर्ण वितरण कर सकती हूँ। असुरों ने एक स्वर में कहा, हे सुंदरी, हम तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, तुम ही इस अमृत का वितरण करो। मोहिनी ने उन्हें एक पंक्ति में बैठने को कहा और देवताओं को दूसरी ओर बैठाया। सभी असुर उस दिव्य रूप को निहारते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। किसी को भी ये ध्यान न रहा कि वे भगवान विष्णु का माइक रूप देख रहे हैं। मोहिनी ने कलश उठाया और पहले देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया। असुर ये सोचते रहे कि उनका क्रम बाद में आएगा, परंतु मोहिनी इतनी तेज गति से अमृत बांट रही थीं कि असुरों को कुछ समझ में ही ना आया। उन्होंने अमृत केवल देवताओं को पिला दिया और जब असुरों की बारी आई तब तक कलश रिक्त हो चुका था। देवताओं ने अमृत पान करते ही अपने दिव्य तेज को पुनः प्राप्त कर लिया। उनका बल लौट आया, उनकी देहों में तेजस्विता लौट आई और उनके अस्त्र पुनः प्रखर हो उठे। परंतु असुरों में से एक था राहु, जिसने छिपकर देवताओं के वेश में बैठकर अमृत पान कर लिया। परंतु जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे उतरने ही वाला था, सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली और मोहिनी को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और धड़ पृथक होकर नष्ट हो गया। तभी से राहु और केतु नाम के दो ग्रह उत्पन्न हुए, जो आज भी सूर्य और चंद्र के शत्रु माने जाते हैं। जब असुरों को ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो उनमें क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर देवता पूर्ण बल से पुनः संगठित हो चुके थे। एक बार फिर देवासुर संग्राम छिड़ गया, अत्यंत भयानक, अद्भुत और विध्वंसकारी। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया और उनके शरीरों में तेज पुनः लौट आया, तब असुरों को धीरे धीरे यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हो गया है। वे क्रोधित होकर गरजिए लगे। उनके नेत्रों में रक्त के समान क्रोध झलकने लगा। असुरराज बलि ने गगनभेदी स्वर में कहा, हे देवताओं, तुमने मोहिनी के रूप में छल करके अमृत प्राप्त कर लिया, परंतु हम असुर इस अपमान को कभी सहन नहीं करेंगे। आज हम तुम्हारा सर्वनाश करेंगे और वह अमृत बलपूर्वक छीन लेंगे। इतना कहकर असुरों की सेनाएं आकाश तक धूल उड़ाने लगीं। उनके रथ पर्वतों के समान विशाल थे, उनके अस्त्रों से बिजली की चमक निकल रही थी। सभी असुर अपने राजा बलि के पीछे युद्ध के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर अब देवता पूर्ण बलवान हो चुके थे। उनके अस्त्र शस्त्र में पुनः दिव्यता आ गई थी। इंद्रदेव ने अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर वज्र उठाया। अग्निदेव ने अपने अग्नि ज्वालाएं प्रज्वलित की। वरुण देव ने अपने जलाशय से प्रचंड तरंगे उत्पन्न की और समस्त दिशाओं ने गगनभेदी घोष गूंज उठा। जय विष्णु, जय धर्म, जय देवगण। दोनों पक्षों के बीच ऐसा भयंकर संग्राम छिड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पर्वतों की चोटियां टूटने लगीं, समुद्र की लहरें उलट पुलट हो गईं और आकाश बिजली की तरह कांपने लगा। असुरों ने अपने मायाजाल से देवताओं पर आक्रमण किए, परंतु अब देवता अमृत से सशक्त हो चुके थे। इंद्र का वज्र जिस दिशा में चला, वहां से असुरों की पंक्तियां तिनकों की भांति बिखरने लगी। उस युद्ध में राहु भी सम्मिलित था। वह असुर जिसने छल से अमृत पान किया था और जिसका सिर अमर हो चुका था। उसका शरीर नष्ट हो गया था, परंतु सिर के रूप में उसका अस्तित्व बना रहा। उसने सूर्य और चंद्र से कहा, तुम दोनों ने मेरी पहचान उजागर की थी, अब मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। इसी प्रतिशोध के कारण वह समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रस लेता है, जिसे हम आज ग्रहण के रूप में देखते हैं। राहु का मुख विशाल और भयानक था और केतु उसका धड़ बन गया, जो सर्पाकार रूप में आकाश में विचरण करता है। तभी से दोनों ग्रह छाया ग्रह कहलाए और ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान पाए। युद्ध आगे बढ़ा। असुरों ने कई बार अपनी माया से देवताओं को भ्रमित करने की चेष्टा की। कभी आकाश में पर्वतों का भ्रम उत्पन्न किया, कभी समुद्र को सूखा दिखाया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से देवता उस माया से मुक्त होते गए। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण किया और असुरों पर प्रहार किया। उस चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि असुरों की सेनाएं दिशाहीन हो गईं। असुराज बलि अंत तक वीरता से लड़े, परंतु भगवान की लीला के आगे उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। देवताओं ने विजय प्राप्त की और स्वर्गलोक पुनः उनका हो गया। ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया।
धरती पर फिर से वर्षा होने लगी, नदियां प्रवाहित हुईं और प्रजा के चेहरे पर आनंद लौट आया। उस समय सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। हे जगत पालक, आपकी कृपा से धर्म की रक्षा हुई, संसार में फिर से संतुलन आया। हम आपकी इस लीला के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे। समुद्र मंथन के अंत में अनेक दिव्य वस्तुएं और भी प्रकट हुईं, जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ बहुत गूढ़ है। उनमें से एक था पारिजात पुष्प, जो स्वर्गलोक का पवित्र पुष्प बन गया। इसका वर्ण श्वेत और सुगंध अमिट थी। कहा जाता है कि यह फूल केवल देवताओं के उद्यानों में खिलता था और जब जब पृथ्वी पर इसका आगमन हुआ तब तब किसी न किसी दिव्य लीला का संकेत देता था। एक अन्य रत्न था शंख, जो समुद्र की गहराई से प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने उसे अपने दाएं हाथ में धारण किया, जो आज तक 5 जन्य शंख के नाम से प्रसिद्ध है। इसका स्वर युद्ध और धर्म दोनों की उद्घोषणा करता है। जब भी ये शंख फूंका जाता है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बनता है। इसके बाद निकला हरिद्राकाश, जो औषधियों का स्वामी था। उसके प्रकट होने से वनस्पतियां पुनः विकसित हुईं और पृथ्वी पर चिकित्सा का विज्ञान प्रारंभ हुआ। फिर निकली मदिरा, जिसे असुरों ने ग्रहण किया, और यही कारण है कि असुरों के स्वभाव में उन्माद और अहंकार उत्पन्न हुआ। इन सब के पश्चात जब मंथन समाप्त हुआ, तब भगवान विष्णु ने स्वयं अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होकर घोषणा की, हे देवताओं, इस मंथन से जो कुछ प्राप्त हुआ वो इस सृष्टि के संतुलन के लिए है। कोई वस्तु केवल किसी एक के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की भलाई के लिए है। जो इसका दुरुपयोग करेगा, उसका अंत निश्चित है। देवताओं ने उनके चरणों में नमन किया। वहीं असुर पराजित होकर भी अपने क्रोध से मुक्त न हो सके। वे पृथ्वी के तल पर जाकर फिर से अपनी शक्ति एकत्र करने लगे। यही चक्र आगे चलकर अनेक बार दोहराया गया। देवता और असुर दोनों ही सृष्टि के संतुलन का हिस्सा बनते रहे। उस समय ब्रह्मा जी ने ये घोषणा की कि समुद्र मंथन से जो रत्न निकले हैं, वे सभी किसी न किसी लोक के संतुलन का प्रतीक हैं। लक्ष्मी जी, समृद्धि और कृपा के अधिष्ठात्री। धन्वंतरी, स्वास्थ्य और अमरता के प्रतीक। कामधेनु, इच्छा पूर्ण करने की शक्ति। ऐरावत और उच्चैश्रवा, बल और तेज के प्रतीक। कौस्तुभमणि, सत्य और ज्ञान का प्रकाश। चंद्रमा, शीतलता और मन की शुद्धता। शंख, धर्म की उद्घोषणा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक समुद्र मंथन से उत्पन्न ये तत्व जीवों के जीवन को संतुलित रखते रहेंगे। अमृत केवल शारीरिक अमरता का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा के अमर स्वरूप का द्योतक है। और यही इस कथा का वास्तविक संदेश है कि जब मनुष्य अपने भीतर के समुद्र का मंथन करता है, तब उसके भीतर भी विष और अमृत दोनों प्रकट होते हैं। जो विष को त्याग कर अमृत का पान करता है, वही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं ने अपने स्थान पुनः प्राप्त किए और स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्रदेव ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। गंधर्वों ने गायन किया, अप्सराओं ने नृत्य किया और स्वर्गलोक में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। भगवान विष्णु क्षीर सागर लौटे, जहां लक्ष्मी जी उनके साथ विराजमान हुईं। वहां शेषनाग की शैया पर वे योग निद्रा में प्रविष्ट हुए और ब्रह्मांड का चक्र पुनः अपनी गति से चलने लगा। समुद्र मंथन की यह कथा केवल देवताओं और असुरों के युद्ध की कहानी नहीं है, यह मानव जीवन का प्रतीक है। हर मनुष्य के भीतर एक मंथन चलता है, इच्छाओं और विवेक का, लोभ और संयम का, अहंकार और भक्ति का। जब मनुष्य अपने भीतर के विष को सहन कर लेता है, तभी उसमें आत्मा का अमृत प्रकट होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र के मंथन से विष उत्पन्न हो सकता है, परंतु जब उसे शिवजी पी लेते हैं तो वही विष उन्हें दिव्यता के यश को प्रदान करता है। अर्थात जब जीवन में विष उत्पन्न हो तो उसे धारण करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें दिव्य बनाता है। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा संपन्न होती है, परंतु इसका संदेश अनंत है कि हर कठिनाई के भीतर भी ईश्वर का एक गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है, और जो श्रद्धा, भक्ति और धैर्य के साथ उस उद्देश्य को पहचानता है, वही जीवन के सच्चे अमृत को प्राप्त करता है।